बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज गेट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो मीनिंग है वो है चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को जो हम मेजर करते हैं वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब चांसेस का मतलब क्या है, यानी दो मीनिंग्स में इसको लिया जाता है। पहला इसको कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसी चीज़ें जिसको हम बेयकीनी की हालत में देखते हैं, जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते कि ये काम होगा या नहीं होगा, उस चीज़ की मेजरमेंट क्वांटिटेटिवली मतलब गिनती की शक्ल में जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जिस तरह से हम कह सकते हैं आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये चीज़ एक ऐसी है जो कि हम अनसर्टेनिटी की कैफियत में होते हैं, बेयकीनी की कैफियत में। हम इस चीज़ में श्योर नहीं होते कि हम इस बात में श्योर हैं आज ये होगा, नहीं, हम इसकी प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आज कोई स्टूडेंट आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, यानी एक ऐसा इवेंट जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते उसके बारे में बयान करना, लेकिन उसको क्वान्टिटेटिवली मतलब गिनती की शक्ल में बयान करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सेकंड जो इसकी मीनिंग लिया जाता है वो है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपका कितना बिलीफ का है, डिग्री है, कितना आप उसके ऊपर यकीन करते हैं कि मेरी बात ठीक है, आप कितने परसेंट उसके ऊपर श्योर हैं, इस चीज़ की मेजरमेंट को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है आप ऐसे इवेंट को मेजर कर रहे हो, ऐसे इवेंट जो पहले से नहीं पता आपको कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ के होने के चांसेस को जब आप बता रहे हैं कि इस चीज़ के होने के इतने परसेंट चांसेस हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बेसिकली जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी इवेंट की, उसका फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी वो इवेंट, हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी तादाद को ऊपर रखते हैं, टोटल नंबर जो होते हैं इवेंट आउटकम्स जो होते हैं हम उनको नीचे रखते हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अब हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि रिपीट होती हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो पहले उनकी समझना ज़रूरी है। जैसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होती है? एक्सपेरिमेंट का वर्ड हमारे लिए नहीं नया नहीं है, हम रूटीन लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करते हैं वर्ड। एक्सपेरिमेंट का जो मीनिंग चलता है वो है एक प्लान्ड एक्टिविटी है जो कि आपको रिजल्ट्स निकाल कर देती है। कभी भी हम एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं करते कि खुलेआम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जब भी एक्सपेरिमेंट होते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पहले से हमने प्लान किया हुआ होता है ये काम हम करेंगे और फिर इसके रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, वो हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसी तरह जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो प्लान्ड एक्टिविटी, जब हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में रूटीन में हम पढ़ने में एक कॉइन को ले रहे होते हैं, कोई डाई ले रहे होते हैं, या जिस तरह से हम कार्ड्स वगैरह से खेलते हैं उस कार्ड्स की मदद से हम प्रोबेबिलिटी को सीख रहे होते हैं कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है किसी चीज़ की। अब एक कॉइन, रूटीन में हम एक कॉइन फेंक रहे हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी में वो भी हमारा एक इवेंट बन जाता है। तो एक कॉइन को फेंकना हम एक एक्सपेरिमेंट कह देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि कॉइन फेंकने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। कॉइन फेंकने के बाद हम रूटीन में पाकिस्तान में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि एक तरफ जी कायदे आज़म की तस्वीर है या दूसरी तरफ मस्जिद बनी हुई है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में उसी कॉइन को हेड और टेल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी एक साइड को उसकी हेड कहा जाता है और दूसरी साइड को उसकी टेल कहा जाता है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करने के बाद या तो हेड अपेयर होता है या फिर टेल अपेयर होता है। हेड और टेल ये दोनों इसके रिजल्ट्स हैं, और जो भी अपेयर होगा जब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ये पूरा जो प्रोसेस होगा ये हमारा एक्सपेरिमेंट कहला रहा होगा। ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हमारी पहले से प्लानिंग होती है, हम प्लान्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि ऐसी प्लान्ड एक्टिविटी जिसके रिजल्ट्स आपको एक डाटा प्रोवाइड कर दें, मतलब जो उसके रिजल्ट्स निकल कर आएंगे जब हम उनको नोट कर लेंगे तो वो हमारा एक डाटा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंट। सेकंड हमारी टर्म जो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है ट्रायल। ट्रायल एक्सपेरिमेंट में जब हम सिंगल परफॉर्मेंस करते हैं उस एक्सपेरिमेंट का, उसको हम ट्रायल कहते हैं। जिस तरह से अगर हम ये कह दें हम एक कॉइन को 10 मरतबा टॉस करेंगे और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसको नोट करके उसको डाटा बना लेंगे अपना, तो 10 टाइम्स आपको जब टॉस करने के लिए कहा जा रहा है, उस 10 टाइम्स में सिंगल परफॉर्मेंस जो होगी, अब एक मरतबा जब हम उसको टॉस करेंगे कॉइन को, वो हमारा ट्रायल कहलाएगा। सेकंड टाइम जब मैं उसको टॉस करूँगी वो मेरा सेकंड ट्रायल होगा, जब मैं थर्ड टाइम उसको टॉस करूँगी वो मेरा थर्ड ट्रायल बन जाएगा। तो ट्रायल का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसमें सिंगल परफॉर्मेंस जो हो रही है, एक काम जो हो रहा है, उसको हम ट्रायल कहते हैं। आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट्स। हम रूटीन में रिजल्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम उसी रिजल्ट को आउटकम कह रहे होते हैं। जो हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकल कर आएगा उसको हम आउटकम कहेंगे।
रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट की ही टाइप है, लेकिन ये एक ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं। चाहे आप उसको कितनी मर्तबा रिपीट कर लें, लेकिन जब उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट करेंगे तो आप पहले से नहीं बता सकते कि आपका आंसर क्या आएगा। जिस तरह हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम कम होते हैं, रैंडम नहीं होते, क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले से पता होते हैं। अगर हम कोई 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस को मिला रहे हैं तो हमें पहले से पता होता है इस गैस को इसके साथ मिलाने के बाद क्या रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, उसका मतलब है कि अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को 1000 मरतबा भी कर लेते हैं ना, तो जब आप 1001 मरतबा उस एक्सपेरिमेंट को करने लगते हैं, आप पहले से नहीं बता सकते कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। हम रूटीन में लूडो वगैरह खेलते हैं, लूडो पे डाई होता है, डाई उसके 6 आउटकम्स होते हैं, मतलब छक्का, छक्के में 6 रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप उस छक्के को 1000 मरतबा भी फेंक लेते हैं, तो उसके बाद जब आप 1001 मरतबा फेंकने लगते हैं, आप पहले से नहीं बता सकते कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, हमें नहीं पता, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। इस किस्म के रिजल्ट एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। चाहे आप उस एक्सपेरिमेंट को कितने ही नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिपीट करेंगे तो उसका डिफरेंट रिजल्ट आएगा। हम उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप क्या रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है आपका जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के टोटल जितने रिजल्ट निकल सकते हैं, आप उनको कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में लिख दें या एक डाटा की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लें, तो वो हमारा सैम्पल स्पेस बन जाता है। जिस तरह हम कहते हैं ना स्पेस खला है, स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तमाम मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको जब हम एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, वो हमारा सैम्पल स्पेस बन जाता है। जैसे हम कहते हैं एक कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद 2 आउटकम्स हैं, उसके 2 रिजल्ट्स हैं, हेड और टेल। हेड और टेल को हमने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, मतलब जो काम हम कर रहे हैं ना उसके जितने रिजल्ट्स आ सकते हैं उसको पहले से मेंशन कर लेना, लिख लेना कि ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। बाद में हम उसमें चेक करेंगे कि कौन सा रिजल्ट आया, फिर प्रोबेबिलिटी उसकी निकालेंगे कि कौन सा रिजल्ट हेड निकल कर आया या टेल निकल कर आया। इस चीज़ की हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फिर बाद में निकालेंगे। लेकिन जो एक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जितने रिजल्ट्स आ सकते हैं उन रिजल्ट्स को हम एक सेट की फॉर्म में नोट कर लेते हैं, वो हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाता है। जिस तरह एक छक्का फेंका गया, छक्के के 6 आउटकम्स हैं, 6 रिजल्ट्स हैं उसके, वो पहले से हमारे जहन में होते हैं, हमने नोट कर लिया उसको, सैम्पल स्पेस वो बन जाएगी कि 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। जब हम एक डाई को रोल करेंगे, एक छक्के को फेंकेंगे, तो इन 6 रिजल्ट्स में से कोई भी एक रिजल्ट निकल कर आ सकता है, वो हमारा सैम्पल स्पेस कहलाएगा। सैम्पल पॉइंट ये हमारे पॉइंट्स हैं, यानी सैम्पल स्पेस के अंदर जितने इवेंट्स आपके मौजूद हैं वो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट्स हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। ये एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट है सैम्पल स्पेस का, वो आपका एक पॉइंट बन जाता है, उसको हम सैम्पल पॉइंट कह देते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं ये हमारी रिपीट होंगी। नेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इनको यूज़ करूँगी, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कि एक नई टर्म ना हो। एक्सपेरिमेंट हमारा प्लान्ड एक्टिविटी हो गया, ट्रायल सिंगल परफॉर्मेंस को कहते हैं, आउटकम हम रिजल्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, कोई रिजल्ट निकल कर आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट वही एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, चाहे हम उसको जितनी मरतबा चाहे रिपीट कर लें। सैम्पल स्पेस तमाम रिजल्ट्स को जब हम सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसके जितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे मैं रूटीन की एग्जांपल आपको देती हूँ, आप बाहर जाते हैं, मौसम देखते हैं, आसमान पर आपने देखा बादल हैं, ठीक है, बादल देखने के बाद आपके जहन में क्या क्या बातें आ सकती हैं, बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, आंधी चलेगी, तेज़ आंधी, ये मुख्तलिफ इवेंट्स को आप कंसिडर कर रहे हैं। मतलब उस मौसम को देखने के बाद जितने रिजल्ट्स आपके जहन में आते हैं, अगर आप उसको एक सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो आपका सैम्पल स्पेस बन जाएगा। बाद में हम उन तमाम में से देखेंगे कि कौन से होने की प्रोबेबिलिटी है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, आंधी आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ये हमारे इवेंट पेन बन जाते हैं। लेकिन उस मौसम को देखने के बाद जितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, उन रिजल्ट्स को जब आप इस तरह से एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, वो आपकी सैंपल स्पेस बन जाती है। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट है इसके टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक हमारे पास है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू।
ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में जो डेफिनेशंस दो बताई थी ना इसकी प्रोबेबिलिटी की, कि ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है अनसर्टेनिटी का, और सेकंड बताया था किसी भी स्टेटमेंट पे जो हमारा बिलीफ होता है उसको भी हम मेजर करें तो हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इन्हीं दोनों टर्म्स को ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की फॉर्म में कर रहे हैं। यानी पहली टर्म को हम ऑब्जेक्टिव में ले आते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा प्रॉपरली डिफाइन, प्रॉपरली फार्मूले की मदद से आंसर्स निकालना, ऑब्जेक्टिव निकालना, उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। जबकि जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है वो इस सेकंड डेफिनेशन से निकली हुई है। सेकंड डेफिनेशन है कि आप कितना बिलीव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के बारे में। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट से निकला हुआ, इंडिविजुअल से निकला हुआ है। हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किसी चीज़ के बारे में बताना कि हम ये कहते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, या कोई कंडीशंस को देखकर हम ये कह रहे होते हैं कि इस बात के होने के चांसेस ये हैं, वो हमारी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी आती है। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब है हम प्रॉपर फार्मूला यूज़ करें, फार्मूले को यूज़ करने के बाद कोई भी आंसर निकालें तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव होती है। और गिनती की शक्ल में जब हम निकालेंगे, मतलब क्वांटिटेटिव फॉर्म में, जस्ट हम ऐसे ना कहते हैं कि हमारा ये अकीदा, हमारा ये बिलीफ है, हम इस बात को ऐसे कहते हैं, ये इस बात से नाराज़ हो जाएगी, ये इस बात से खुश हो जाएगी। ये हमारी चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं, किसी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कोई आंसर दे रहे होते हैं, वो हमारा कहलाता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। जबकि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हम प्रॉपर फार्मूले लगाते हैं, फार्मूले लगाने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की ऑब्जेक्टिव में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या जिसको प्रियोर कहते हैं, इसको पोस्टीरियर डेफिनेशन भी बोलते हैं। थर्ड आ जाती है एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ये प्रियोर डेफिनेशन बेसिकली बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, जो आम रूटीन में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे इवेंट्स हैं। वो इवेंट्स इस तरह से हैं कि वो एक साथ नहीं आ सकते और उनके सबके आने के चांसेस भी बराबर हैं। ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, एन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो एक साथ नहीं आ सकते, और इक्वली लाइक का मतलब है कि उनके आने के चांसेस बराबर हैं। मैं एक छक्का रोल करती हूँ, छक्का फेंकने के बाद एक या तो एक आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 या 5। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक छक्का फेंकूँ और उस पर 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, नहीं। इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि मेरा किसी में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं छक्का फेंकती हूँ तो वो कुछ भी निकल कर आ सकता है, सबके आने के चांसेस बराबर हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और इक्वली लाइकली भी हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हो उसकी तादाद को ऊपर रखेंगे, और टोटल जो हमारे पास तादाद है सैम्पल स्पेस की उसको हम नीचे रखेंगे। m/n, मतलब जिस बात में आपने इंटरेस्ट लिया, जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है उसकी तादाद को आपने ऊपर रखना है, और जो आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उसकी तादाद को आपने नीचे रखना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे कि एक हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमने अपनी सैंपल स्पेस बना ली, एक्सपेरिमेंट है हमारा एक कॉइन टॉस करना, उस एक्सपेरिमेंट के 2 रिजल्ट्स हैं। अब हम कहते हैं इसमें से हेड आने के चांसेस निकालें। हेड का मतलब है हमने एक इवेंट की निकाल ली है कि इसकी चांसेस को हम मेजर कर रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका यह है कि हेड कितनी मरतबा है, इसके अंदर 1 मरतबा हेड है, मतलब इसकी तादाद 1, डिवाइड इसको हम करेंगे, यहाँ है ना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल तादाद से। इस सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल तादाद है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। मतलब जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने इंटरेस्ट लिया हेड में, तो हेड की तादाद को ऊपर रखा, और जो टोटल उस सैम्पल स्पेस की तादाद थी उसको हमने नीचे रख लिया। अब अगर हम कहते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमने निकालनी है, टेल, अब देखें ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, इस सैम्पल स्पेस में टेल आने की तादाद कितनी है, नंबर कितने हैं, टेल 1 टाइम्स है, इसकी तादाद को हमने ऊपर लिख रखा 1, और टोटल जो तादाद है हमारे पास 2, वो हमने नीचे रख लिया। ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। इसी तरह अगर एक छक्का हम रोल करते हैं, छक्का रोल करने के बाद हमारे पास डाई को रोल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है, 6 ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। इसमें से हम अगर निकालते हैं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमने इंटरेस्ट किस में लिया, हमारे फेवर किसके साथ है, 2 की, 2 आने की, 2 अपेयर्स हुआ, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2 1 टाइम्स अपेयर हुआ, इसमें 1 2, इसमें 1 मरतबा 2 आ रहा है, तो इसकी तादाद कितनी है, 1 है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1/6। अगर हम यही कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी 5
5 आने के चांसेस कितने मरतबा है यहाँ पर? 1 टाइम्स है 5 आने के चांसेस, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1/6। ये हमारी कहलाती है क्लासिकल डेफिनेशन। सेकंड हमारी आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर, इसमें हम कहते हैं अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि आप एक एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मरतबा आप इसको रिपीट कर रहे हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी एंड में हमारे पास सेम आना शुरू हो जाती है। ये इस डेफिनेशन के मुताबिक, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ये कहते हैं अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को बहुत लंबे टाइम, जिस तरह देखें एक कॉइन है, एक कॉइन को मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम मतलब 4040 मरतबा मैंने कॉइन टॉस किया और उसमें मैं हेड आने के चांसेस को मेजर करती हूँ, तो हेड मेरा आता है 2048 मरतबा। अच्छा, उसी कॉइन को मैंने 12,000 मरतबा टॉस किया तो उसमें मेरा हेड आ जाता है 6019 मरतबा। उसी कॉइन को मैंने 24,000 मरतबा, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टाइम, तो ये मेरा रिजल्ट आता है 12,012। जब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालूंगी ना तो देखें 0.5069, 0.5016, 0.5005 प्रोबेबिलिटी निकाली किस तरह? हेड आने के चांसेस को टोटल से डिवाइड कर दिया, 6019 को 12,000 से डिवाइड कर दिया, 12,012 को 24,000 से डिवाइड कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी में अगर हम राउंड ऑफ कर दें दो, तो स्टार्ट में 0.5, 0.5, 0.5। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम किसी काम को करते हो तो तकरीबन आपकी प्रोबेबिलिटीज़ फिर एंड में आपके आंसर सेम आना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की। एक्सोमेटिक डेफिनेशन में 3 एग्जाम हमें दिए गए थे, मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में 3 बातें कही गई थी जो कि फिक्स हैं, जो कि चेंज नहीं होंगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 के से अब बाहर नहीं निकलेगी। 0 से के नीचे आने का मतलब है कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आएगी। 1 से बढ़ने का मतलब है 1.6, 1.2 या 3, इस तरह से प्रोबेबिलिटी नहीं आती। हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉइंट्स में आता है, 0.4, 0.5, 0.3 कुछ इस तरह से आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऊपर हम छोटा नंबर लिखते हैं, नीचे हमारा बड़ा नंबर होता है, और जब हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो कभी भी आंसर 1 से एक्सीड नहीं करता, 1 से कम ही आपका आंसर आ रहा होता है। सेकंड जो इसका एग्जाम है वो है कि अगर हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 आती है। सैंपल स्पेस की मतलब जो इसी से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 6 है, अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो वो आंसर 1 आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आपकी क्या हो जाती है? 1। थर्ड इसका एग्जाम आता है कि ए यूनियन बी आपका बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा एडिशन लॉ में आएगा, जो कि हम नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक आपकी है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी मिलती रहें। शुक्रिया।